अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सब्त 11 शाबान 1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है, मार्च की 4 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे हज आयत नंबर 6 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इसलिए कि अल्लाह वल हक़, वही हक़ है, व अन्नहु युह्यिल मौता, और ये कि वो जिंदा करेगा मुर्दों को, व अन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। यानी ये इसलिए कि अल्लाह ताला हक़ है और वो ये कि वो जिंदा करेगा मुर्दों को, और ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने बयान किया था कि ऐ लोगों, अगर तुमको इस बात पर शक है कि अल्लाह ताला तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो याद रखो कि अल्लाह ताला ने तुमको पहले मिट्टी से, फिर उसके बाद नुत्फे से जो सो जमा हुआ खून, और जमे हुए खून से गोश्त के बाद जो सो एक पूरी शक्ल का बच्चा या फिर नाकिस बच्चा, यानी इस तरीके से जो अदवार होते हैं उसके जरिए से हमने तुमको पैदा किया। अगरचे कि कल हम थोड़ी सी उसके ऊपर तफसील नहीं बयान कर सके थे वक्त की कमी की वजह से, तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने बहरहाल वो पिछली आयत में दो चीज़ों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। एक तो इंसान की खुद उसकी पैदाइश, और दूसरा ये कि मुर्दा ज़मीन को जब अल्लाह ताला बारिश बरसाकर जिस तरीके से जिंदा कर देता है। मतलब क्या है कि अगर तुमको ज़रा सा भी शक है कि क्या अल्लाह ताला हमको दोबारा जिंदा कर सकता है या दोबारा जिंदा करेगा, तो याद रखो अपनी ही खिलकत में तुम देख लो कि अल्लाह ताला ने तुमको किस तरीके से पैदा किया है। यानी सबसे पहले मिट्टी से मुराद क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, कि जैसे कि उनको अल्लाह ताला ने मिट्टी का एक पुतला बनाया, फिर उसमें रूह फूंक दिया और वो एक जिंदा इंसान बन गए। फिर उन्हीं के दाई फसली से जो सो उनकी बीवी हवा को बना दिया, और इन दोनों के मिलाप से फिर उनकी औलाद, और उनके बाद में पूरी की पूरी दुनिया में कायनात में जो सो इंसानों को फैला दिया। तो ये खलकत और उनका जो पैदाइश का जो मरहले है उसको भी बड़ी तफसील से अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया। जबकि 1400 साल पहले उस वक्त में शायद किसी के पास ना तो कोई ऐसे आलात थे होंगे, ना कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ये थे कि जिसके जरिए से पता चल सके कि बच्चे की किस तरीके से पैदाइश होती है। तो उसमें और हदीसों में भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ कह दिया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ताकीदन कहा 40 दिन का जो सो ये एक एक फेज हुआ करता है। यानी माँ के पेट में जब वो बाप का वो रहा है वो खतरा मनी गिरता है, तो वो 40 दिन तक जो सो मनी उसके एक जमे हुए खून के शक्ल में रहता है। फिर उसके बाद 40 दिन तक जो सो गोश्त का लोथड़ा बना हुआ रहता है। फिर उसके बाद जो सो अल्लाह ताला जो सो उसको एक शक्ल दे देता है। उसके बाद तो इस तरीके से जो सो एक एक फेज जो है उसको कुरान में और हदीस में तफसील के साथ बयान किया गया है। जो कि आज के दौर में जब साइंस एडवांस हुई है, लोगों के पास एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स मिले आए हैं, माइक्रोस्कोप और इस तरीके की चीजें, तो उसके बाद जाकर इंसान जो सो कुछ चीजों को तस्दीक कर पा रहा है, जबकि अभी पूरी तस्दीक नहीं हुई है। तो ये सारे के सारे चीजें तफसील से बयान की गई है कि किस किस स्टेजेस से गुजार कर इंसान को अल्लाह ताला फिर कहा कि जो सो एक तुमको सही और सालिम, जिसको एक वक्त मुकर्ररा तक माँ के रहम में रखता है, उसके बाद जो सो एक सालिम, एक बिल्कुल जो सो सही सालिम बच्चे के शक्ल में उसको बाहर निकालता है। जब बच्चे के शक्ल में निकालता है, उसके बाद भी फिर जो अदवार होते हैं कि किसी को तो जवानी तक पूरा तक पहुंचा देता, और जवानी के बाद वो वफात पा जाते हैं, और कुछ लोगों को यहाँ तक के उम्र के उस आखिरी मरहले तक ले जाता है जहां पर इंसान बहुत कुछ जानने के बाद फिर नहीं जान सके। यानी उस बुढ़ापे की उस उम्र में जब इंसान अक्सर तौर पर बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसका भी जिक्र किया कि कुछ लोगों को हम उस उम्र तक भी ले जाते हैं जहां पर कि इंसान बहुत कुछ जानने के बाद फिर बिल्कुल बचपन के जैसे बहुत सारी चीजें भूल जाता है। फिर उसके बाद अल्लाह ने और एक जिक्र किया और एक मिसाल बयान किया कि तुमको अगर फिर भी शक है तो याद रखो कि तुम देखते हो कि मुर्दा जमीन, यानी जब गर्मी
گرمی کا موسم ہوتا ہے اس میں انسان دیکھتا ہے کہ بالکل زمین جو سو بنجر ہو گئی ہے، زمین یہاں تک کہ شق ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب بارشیں برستی ہیں تو کچھ عرصے کے اندر ہی جو سو وہی زمین پھر ہریالی سے بھر جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے ساتھ کیا کہ وہ رونق والی بن جاتی ہے۔ تو یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ دے کر انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم کو ذرا سا بھی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو اٹھا سکتا ہے یا نہیں تو ان دو چیزوں میں تم غور کرو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو حق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو مختصر جو سو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم کو ذرا سا بھی شک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا کہ کیوں تم شک کرتے ہو، کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ پیدا نہیں کیا؟ تو جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو کیا دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے؟ جیسے کہ دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے کہ کوئی بھی کام پہلی مرتبہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری مرتبہ سے، تو جب پہلی مرتبہ اللہ نے تم کو پیدا کر دیا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، نہیں سوری اور ایک آیت یہ پڑھنا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت آتیۃ آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ یبعث اٹھائے گا من فی القبور جو قبروں میں ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکید کر رہے ہیں کہ یقیناً قیامت برپا ہونے والی ہے، آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، جلائے گا ان لوگوں کو جو کہ قبروں میں مدفون ہے۔ تو دوبارہ وہی بات کو تاکید کی جا رہی ہے، تو یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو قبروں میں مدفون ہیں ان تمام کو دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہ باس بعد الموت جو کہا جاتا ہے، موت کے بعد کی زندگی، اس پر ہمارا ایمان ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو سو بہت سارا تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اور دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سو جب دنیا میں جو سو اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں کو اور ساری جو سو چیزوں کو، مخلوقات کو پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات قیامت برپا ہونا اور وہاں پر سوال جواب ہونا، کہ دنیا میں جب ہم آج کل ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہے بہت بڑا جابر ہے، بہت ظلم کرتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، مصیبتوں میں رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی دنیا میں کوئی پکڑنے والا اس کو نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کو سزا دینے والا نہیں ہوتا ہے، وہ آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ایسے ظالم اور ایسے سرکش جو دنیا میں بہت زیادہ ظلم کر رہے ہوں لوگوں پر، ان کو جو اور وہ فطری طور پر ایک انسان عام طور پر انسانوں کے جیسا مر جاتا ہے، تو کوئی انسان کیا چاہے گا کہ اس انسان کو کوئی دنیا میں نہ پوچھے اور وہ ایسے ہی چلا جائے؟ ہرگز نہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جو ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے، اور کوئی انسان جو اللہ کے سامنے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کو کوئی سکون نہیں ملتا، اس کو تکلیفیں اور آزمائشیں ہوتی ہے، اور وہ پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا انسان جو متقی پرہیزگار تھا اور دنیا میں بھی تکلیفیں اٹھاتا رہا، تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے؟ یقیناً بنتا ہے۔ تو یہ در حقیقت میں دنیا میں انسان جو کچھ عمل کرتا ہے، اچھا یا برا، اس کی سزا یا جزا کو جو سو دینے کے لیے انسان بھی جو سو اس بات پر گواہی دیتا ہے اور وہ خواہش کرتا ہے کہ یقیناً کوئی ایسا وقت آنا چاہیے جہاں پر انسان کے ہر عمل کا حساب کتاب لیا جائے، جو نیکی کرے اس کو اس کا نیکی کا بدلہ دیا جائے، اور جو گناہ کرے اس کو گناہ کی سزا دی جائے۔ تو یہ وہی ہے آخرت، کیونکہ دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں نیک لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی بہت زیادہ مصیبت اور پریشانیاں ان کے اوپر آ رہی ہوتی ہے، اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جابر اور ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑ
रट रहा होता है दुनिया में, तो उसके बाद इंसान को भी एहसास होता है कि कोई ऐसा एक मरहला होना चाहिए, कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर इनका हिसाब किताब लिया जाए। तो वो वही है आखिरत, जो क़यामत में अल्लाह ताला इंसानों को और तमाम जानदार चीजों को जमा करेगा और वहां पर उनके दरमियान में फैसला करेगा। व मिनन्नासी, और लोगों में से मन युजादिलु फिल्लाही, जो कि झगड़ा करता है अल्लाह के बारे में, बगैर इल्मिन, बगैर इल्म के, वला हुदन, और ना ही किसी दलील के, वला किताब मुनीर, और ना ही रोशन किताब के जरिए से। यानी लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के, बगैर हिदायत के, यानी बगैर किसी दलील के और बिना किसी किताब मुनीर के। तो पता क्या चला कि जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, अगर उनके पास कुछ दलील हो तो फिर तो बात बन सकती है, लेकिन बगैर दलील के, बिना किसी इल्म के जो झगड़ा करते हैं वो तो सरासर खसारे में है, क्योंकि उनके पास ना तो इल्म है ना तो कोई दलील है, बस हवा में बातें करते हैं। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि अक्सर मुसलमानों के जो गुमराह फिरके हैं, जो गुमराह लोग हैं, उनको जब हम बुलाने की कोशिश करते हैं हक के तरफ, उनको सही बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो आगे से आप देखेंगे कि ना तो उनके पास कोई इल्म होता है ना तो कोई दलील होती है, बस हवा में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे बड़े तो ऐसा कहते हैं, हमने तो अपने बड़ों को ऐसा देखा है, हमारे आलिम साहब तो ये कहते हैं, फलां किताब में तो ये लिखा है, फलां ने तो ये कहा है। तो ये सारी की सारी चीजें दलील नहीं होती है। दलील क्या है? वही है जो कुरान और हदीस है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा कि जब कभी कोई तुमसे झगड़ा करे तो उनसे कहो हाथो बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ अपनी दलीलें अगर तुम सच्चे हो। और दलील तो वही होती है जो कि कुरान और हदीस में है। किसी की बात, किसी का कहना, किसी का करना या सारी दुनिया का कोई अमल करना, यह हुज्जत और दलील हरगिज नहीं हो सकती है। तो यहां पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, नाहक तौर पर झगड़ा करते हैं, बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी दलील के और बगैर किसी किताब मुनीर के। सानी इतफी ही, मुंह मोड़े हुए अपने गर्दनों को, लियुजिल्ला, ताकि गुमराह कर दे, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, लहू फिद दुनिया खिज़युन, उसके लिए दुनिया में रुसवाई है, वह नुज़ीक़ुहु, और हम उसे चकाएंगे, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, अज़ाबल हरीक़, आग का अजाब, जलता हुआ आग का अजाब। देखें, जो लोग दुनिया में अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं बगैर इल्म के, बगैर दलील के और बगैर किताब के, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनका मामला क्या है? वो मोड़े हुए होते हैं अपनी गर्दनों को, ताकि लोगों को गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से। तो ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में हम उन्हें चकाएंगे जलने का अजाब, यानी अज़ाब जहन्नम में उनको सजा दी जाएगी। दुनिया में तो हो सकता है कोई उनको ना पकड़े, कोई उनको सजा ना मिले, लेकिन आखिरत में तो यकीनन अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करेगा और उनको रुसवा करने का और जलने का अजाब देगा। ज़ालिका बिमा क़द्दमत, ये इसलिए है, इसके सबब है कि जो आगे भेजा, यदा का, तेरे हाथ ने, व अन्नल्लाह, और ये कि अल्लाह, लैसा बिज़ल्लामिन, नहीं है जुल्म करने वाला, लिल अबीद, अपने बंदों पर। यानी जो इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा ना कि उसको जो सो रुसवाई होगी और जहन्नम का अजाब चकाया जाएगा, तो ये इसलिए है कि जो तुम्हारे हाथों ने अपने करतूत भेजे हैं, बुरे आमाल किया है, और अल्लाह ताला हरगिज़ अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। क्योंकि जब कुरान में इस तरीके की आयतें आती हैं कि अल्लाह ताला उनको जहन्नम में सजा देगा, उनको जलाएगा, उनको जो सो खौलता हुआ पानी पीने को दिया जाएगा और वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, तो ऐसी कुछ आयतों को देखकर मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का और आज भी जो सो कुफार वगैरह एतराज करते हैं और कहते हैं कि ये कैसा तुम्हारा खुदा है, बोले, जो हमेशा लोगों को सजा देने के बारे में बात करता है, उनको तकलीफें देने के बारे में बात करता है। तो ये एहसास, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला तो बोले बहुत बड़ा जालिम है, बहुत ज्यादा जो सो वो लोगों को सजा देना चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर जरा सा भी जुल्म करने वाला नहीं है। तो क्यों है ये सारे सजाएं? वो उनके गुनाहों की सजा है जो उन्होंने दुनिया में किया था। तो अगर कोई इंसान चाहता है कि आखिरत में उसको सजा ना मिले, तो अपनी दुनिया की जिंदगी को सुधार ले, अपनी दुनिया की जिंदगी को बिल्कुल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिए। क्यों?
کہ ہم جب اپنے گھر کے اندر اپنی اولاد کو، جس کو ہم تھوڑا سا رزق دیتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ہماری مرضی کے خلاف جائیں۔ اور جو سو اگر کوئی آدمی کسی کو مزدور رکھا ہے اور اس کو تجارت، اس کو جو سو رات میں دن بھر کام کر کے اس کو شام میں اجرت دیتا ہے، تو یہ آدمی جو سو نہیں چاہے گا کہ وہ مزدور اس کی مرضی کے خلاف عمل کرے۔ اگر وہ مرضی کے خلاف عمل کرے تو اس کو اجرت نہیں دے گا، بلکہ اجرت دینا تو دور، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، ہو سکتا ہے اس کو اور تکلیف دے یا اس کے پاس سے کچھ پیسہ چھین لے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہماری اولاد کو جو سو ہماری مرضی کے خلاف کوئی عمل کرنا نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کو مزدوری پر رکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی کام کرے اور ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، جبکہ ہم ان کے نہ تو مالک ہے، نہ تو ہم ان کے خالق ہے، بس چند تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے ہم کو ان پہ قدرت دی ہے۔ تو اتنی تھوڑی سی اس میں ہم انسان اتنا زیادہ چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ جس نے انسانوں کو کچھ، جب انسان کچھ نہیں تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، اور وجود بھی ایسا بخشا کہ اس کو دماغ دیا، عقل دیا، سمجھ دیا، ہاتھ پیر دیا، آنکھ دیا، کان دیا، دنیا کے تمام نعمتیں دیا، یہ ہوائیں دیا جس سے وہ سانس لیتا ہے، وہ یہ زمین اور اس کے اندر پہ اس کے رزق کو عطا فرمایا، سب کچھ عطا فرمایا، ہم کو پیدا کیا ہے ہماری رہنے سہنے کی اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اور تو وہ اللہ، وہ مالک، وہ خالق، کیا اتنا بھی اس کا اختیار نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق ہم جئیں؟ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی کی مرضی کے مطابق ہم کو جینا پڑے گا، لازم ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اور جب اللہ نے ہم کو اپنی مرضی سے اپنی دنیا میں بھیجا ہے تو پھر کچھ مقصد بھی ہے اس کا بھیجنے کا، اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہمارا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے تو پھر ہم اللہ کی عبادت کر کر، اس کو راضی کر کر اس کی رضا حاصل کیوں نہ کریں؟ اس کے برعکس میں اگر ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو ہم تم کو شاید نہ پکڑے، حالانکہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈھیل دے رکھا ہے ان کے مرنے تک۔ جب وہ مر جائیں گے، اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کا پورا حساب لے گا۔ جس نے کوئی نیکی کا عمل کیا ہوگا تو اس کا بھی حساب رکھا جائے گا، جس انسان نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، جو گناہ کا عمل کیا ہوگا، اس کا بھی حساب رکھا جائے گا، اور ان کے عملوں کے مقابلے میں، عملوں کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا۔ کسی بھی انسان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو قرآن میں بتاتا ہے کہ ہم قیامت میں ایسے ایسے سزائیں دیں گے، وہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے ہے، اور ان سرکشوں کو کہ شاید وہ باز آ جائیں، اور نہیں باز آتے ہیں تو چونکہ وہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں تو وہ سزا کے مستحق بھی ہے، تو ان کو سزا ملتی ہے۔ اور جو اللہ سے ڈر گئے، اپنی زندگیوں کو سدھار لیا، تو ان لوگوں کے لیے تو ضروری ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو نوازے، ان کو انعام دے، تو وہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی انسان انبیاسڈ ہو کر اور بنا جانبداری کے اگر قرآن کو پوری طریقے سے پڑھتا ہے اور اللہ کے انعامات اور احسانات جو اپنے بندوں پر ہے اس کو جانتا ہے، اس کو مانتا ہے، پھر تو یقیناً وہ کہہ پڑے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ بہت سارے ان کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کرتے رہتا ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا کہ اگر ہم اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اور ان کے گناہوں پر فوراً گرفت کرنے لگے تو پھر دنیا میں کوئی جاندار باقی ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اس وقت تک ان کے وقت مقررہ تک ان کو مہلت دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے چاہے تو دنیا میں یا پھر آخرت میں ان کو حساب کتاب لیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یعبد اللہ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف، ایک کنارے پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے پہنچتا ہے کوئی خیر، اطمأن بِهِ، وہ مطمئن ہو جاتا اس سے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اسے کوئی پہنچتا ہے کوئی آزمائش اور فتنے میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے، انقلب، تو پلٹ گیا، علی وجہہ، اپنا منہ پھیر کر،
खसीरत दुनिया वल आखिरता, आखिरत दुनिया और आखिरत का खसारा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये वही है जो कि हकीकी तौर पर और बड़े खुले हुए खसारे और घाटे में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला चंद लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं एक किनारे पर होकर। तो उनके लिए क्या है, उनका हाल क्या होता है कि अगर उन्हें कोई खैर और भलाई पहुंचती है तो वो उसमें इत्मीनान करते हैं, खुश होते हैं, राजी होते हैं, और अगर उन्हें कोई फितने और आजमाइश में मुब्तला किया जाता तो वो अपनी गर्दन मरोड़कर और मुंह फेर कर चले जाते हैं। और ये तो ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी खसारा है। और यही चीज जो सो सबसे बड़ा घाटा, खुल्लम खुल्ला और वाज़े घाटा है। तो मतलब क्या है कि जो लोग ज़ाहिरी तौर पर ईमान का दावा करते हैं, इस्लाम का दावा करते हैं और कुछ इबादतें तो कर लेते हैं, और उसमें मकसद क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से उनके लिए खैर के फैसले होते रहें, उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ उनको मिलता रहे। जब उनके मर्जी के खिलाफ में कोई चीज आती है तो फौरन जो सो लान तान करना शुरू कर देते हैं, नाराज हो जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में इनको दुनिया और आखिरत दोनों का खसारा है। क्यों कि दुनिया में भी अगर उन्होंने जो सो थोड़ी बहुत जो अल्लाह की इबादत की वो ज़ाया और रायगा जाएगी, और आखिरत में तो उनको कोई अजर ही नहीं मिलेगा, वो इसलिए कि उन्होंने इखलास के साथ अल्लाह की इबादत नहीं की थी। तो इसके बरअक्स में जो सच्चे और पक्के मोमिन होते हैं उनका हाल क्या है कि अल्लाह की इबादत पूरे के पूरे डूब कर करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों दीन में पूरे के पूरे शामिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब क्या है कि थोड़ा सा कुछ चीजें अमल कर लिया, कुछ चीजों को छोड़ दिया, जो पसंद आ गया वो अमल कर लिया, जो नहीं पसंद आया छोड़ दें, ये ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि आज हम अक्सर मुसलमानों को देखते हैं, बल्कि बड़े शान और गुरूर के साथ कहते हैं, हाँ भाई हम जितना हो सकता है कर रहे हैं ना। दीन के अगर किसी को कहा जाए कि नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, तो वो सामने से कहता है कि हाँ हम पढ़ते हैं, जब जितना हो सकता, जितना जब मौका मिलता है पढ़ लेते हैं। तो ये जो कहना और ये जो सोच है, दर हकीकत में तकब्बुर और गुरूर की अलामत है। तो अगर, और वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं जैसे कि वो कभी एक आध बार नमाजें पढ़ लेके, कुछ नमाजें पढ़कर या दीन का कुछ अमल कर कर अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो याद रखें इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, और अल्लाह के पास कहीं पर भी उसको, बल्कि हो सकता अल्लाह ताला उसको उल्टा दुनिया, और जैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं कि दुनिया और आखिरत का खसारा ही खसारा है उनके लिए। तो पता क्या चला कि अगर हम जो सो 5 वक्त की नमाजें हमारे पर फर्ज है, तो ये 5 वक्त की नमाजें हम अमल उस पर अमल करना ये हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितना हमसे हो सक रहा है हम कर रहे हैं, जितना हम जो जितना हो गया कर लेंगे और हम करके कुछ एहसान कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, और बंदगी का माने ही ये है कि उसका जो आगा होता है, जो उसका मालिक होता है, उसके हुक्म के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता है वो। और हम जब मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो हमने ये वादा किया, ये इकरार किया, हमने मान लिया कि अल्लाह तो हमारा रब है और तेरे हुक्म के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। तो जब हम मानने के बाद फिर पीछे नहीं पलट सकते हैं, और हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि जो अल्लाह ताला ने हमको अहकामात दिया है करने के, उसको करें। जिससे रुकने का हुक्म दिया है उससे रुक जाएं, क्योंकि यही फिर पूरी बंदगी की वफादारी का सबूत होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो लोग किनारा कश होकर करते हैं अल्लाह की इबादत, तो खसारे में। तो मैं जो कह रहा था कि कुछ लोगों का ये तरीका होता है, आज भी हम देखते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि तुम दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो कहेंगे कि नहीं, बोले हमसे नहीं हो सकता है, हम तो हम तो ये है, हम तो दुनिया में मसरूफ है, हमारे लिए तो ये है, जब मौका मिलता है हम कर लेते हैं, जब मौका मिलता है, जितना मौका मिलता है हम अल्लाह की इबादतें कर लेते हैं। तो ये सोच और ये कोशिश, ये फिक्र और इस तरीके का अमल इंसान को कोई फायदा नहीं देगा। जबकि हमारे लिए सबसे पहली और सबसे आखिरी फिक्र और सोच जो है वो ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करें, क्योंकि उसी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हमको कि दुनिया में जाओ, जितना हो सकता ज्यादा से ज्यादा माल कमाओ, ज्यादा से ज्यादा औलाद पैदा करो, और ये कि तुम जितना दुनिया में कमा सकते हो कमाओ, यही तुम्हारा फायदा है, जितना तुम कमाओगे तो उतने कामयाब हो जाओगे। नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने तो
रिस्क का देना अपने हाथ में रखा है और कहा है कि तुमको रिस्क देना ये हमारी जिम्मेदारी है, हम तुमको रिस्क देते हैं और तुम्हारी औलाद को भी, और कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इबादत की है। तो इंसान अगर इस तरीके से अपनी जिंदगी को ढाल ले और ये समझ ले कि दुनिया मेरी, इंसान का फिक्र क्या है, सुबह उठता है, सुबह होती है उसकी, तो उसको फिक्र है कि दिन भर की जो मेहनत मजदूरी जो करनी है, कारोबार जो करना है, उसमें कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाऊं, ये हमेशा हमारी फिक्र होती है। अगर इसके बरअक्स में अगर हम अपनी सहन को अपनी सोच को बदल लें और हम ये फिक्र करें कि मेरी दुनिया सुबह हुई है तो मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी कर सकूं, कैसे मैं अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी कर सकूं, तो फिर अल्लाह ताला उसको उसका रिस्क उसके कदमों में ला के डाल देगा। क्योंकि अल्लाह ताला का ये फैसला है कि जो अल्लाह ताला ने जो मुकद्दर में रखा है रिस्क, वो तो हमें मिलकर रहेगा। कहीं पर भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम जितनी मेहनत करोगे तो उतना रिस्क कमा सकोगे, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि चाहे तुम जितना कोशिश कर लो, तुम्हें रिस्क तो उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर करके रखा है। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं कहा कि तुम चाहे कोशिश करो ना करो, दीन तो तुमको मिलके रहेगा, बल्कि दीन के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत के बारे में ये कहा कि तुमको मेहनत करनी है, इसको कमाना है और जहन्नम से बचने की तदबीरें करना है, कोशिशें करना है, और तुम्हारी कोशिश से ही तुम जन्नत में जाओगे या जहन्नम में जाओगे। तो ये हमारा असल मकसद था दुनिया में आने का, जो हम भूल चुके हैं, और इसीलिए हमको बार बार याद दहानी करने की जरूरत है, अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, कि हमारी जिंदगी का असल मकसद तो अल्लाह की रजा है और आखिरत की जन्नत को तलब करना और जन्नत को हासिल करना है। बहरहाल 10 मिनट तकरीबन बाकी रह गए हैं। शनिचर के दिन हम अक्सर सवालात लेते हैं साथियों से। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो या तो हैंड रेस कर सकते हैं या तो फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए से सवाल भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरे पास उसका इल्म होगा तो मैं जवाब दूंगा, और इस बीच में मैं बात अपनी रखते रहूंगा। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर इंसानों को चाहिए कि अपनी पैदाइश का जो असल मकसद है उसको समझे, और उस मकसद को हासिल करने के लिए, उस मकसद को हासिल करते हुए साथ में दीन दुनिया को भी कमाना है। अल्लाह ताला ने कभी ये नहीं कहा कि दीन के खातिर तुम बिल्कुल जो सो जंगलों में चले जाओ, दुनियादारी को छोड़ दो, खाना पीना कमाने की जरूरत फिक्र ना करो। नहीं, कमाना तो है, जीना तो है, और इंसान जब पैदा हुआ है तो उसको रिस्क की भी तो जरूरत है, और वो रिस्क आसमान से तो नहीं टपकेगा, वो तो कमाने मेहनत करने से ही मिलेगा। लेकिन वो हमारी फिक्र आखिरी फिक्र नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली फिक्र अल्लाह की रजा, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की फरमा बरदारी होनी चाहिए। और उसके बाद जब इंसान रिस्क की कोशिश करेगा तो थोड़ी सी कोशिश में भी अल्लाह ताला बरकत देगा। जो बरकत जो कहते हैं वो वही होती है जो अल्लाह के तरफ से दी जाती है। थोड़े से रिस्क में भी इंसान काफी हो जाएगा उसको। और दूसरी जगह पर हम देखते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके पास दुनिया के तमाम आज़ाइशें होती है, उसके बावजूद भी उनके पास बुखारी सही हदीस और भी कई हदीसें कौन सी सही है। जी, एक साथी ने हमारे सवाल किया है कि जो खास तौर पे हम सही हदीस, ज़ईफ हदीस जो कहते हैं, तो इसके बारे में तो देखें, साह सित्ता 6 सही हदीसों की किताबें हैं। उन किताबों के अंदर जो अमूमी तौर पर जो है कि सही सारे के सारे तो नहीं, लेकिन अक्सर हदीसें सही है। अब वाकई एक आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि हदीसों के अंदर बहुत सारी हदीसें ऐसी हैं जो लोगों ने अपने तौर पर घड़ लिया है और उसको हदीस का नाम दे दिया है, तो उसको कैसे पहचाने। तो बहरहाल यहाँ तक इतना तो याद रखें कि सही बुखारी और सही मुस्लिम जो है, ये 2 किताबें ऐसी हैं जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम हदीसें बिल्कुल ऑथेंटिक वेरीफाइड है। उसके अलावा जो बाकी के और 4 हदीस की किताबें हैं उनमें कुछ हदीसें ज़ईफ भी हैं। तो बहरहाल उसको जानने का तरीका, अगर हम आम इंसान हैं तो हम यही करेंगे कि जो किताबें वगैरह जो लिखी गई हैं उसमें अगर हदीस का हवाला देने के बाद वो साथ में ये भी लिख दिया जाता है कि ये सही है या ज़ईफ है, या फिर उसका क्लासिफिकेशन क्या है। उसी तरीके से आजकल एक क्या कहते हैं कि मोबाइल फोन्स के ऊपर एक बहुत बेहतरीन ऐप है इस्लाम 360 के नाम से, जो मैंने पहले भी लिंक भेजा था उसका, चाहे वो आईफोन हो या चाहे हम एंड्रॉयड का फोन हो, उसमें अगर हम सर्च करेंगे इस्लाम 360
تو वो ऐप आपको फ्री डाउनलोड होता है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ ये है कि उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और शायद कुछ और ज़बानों में भी उसमें ट्रांसलेशंस भी है। तो उसमें बहरहाल ये 6 हदीस की जो साह-सित्ता जो कहा जाता है, तीनों 6 जो हदीस की किताबें हैं, उन तमाम की हदीसें उसमें ज़िक्र है। और एक अच्छी बात ये है कि जो सही हदीसें हैं उनको ग्रीन कलर में है, और जो ज़ईफ़ हदीसें हैं उसको रेड कलर में उन्होंने कलर कोडिंग कर दिया है। और उसके बाद हदीस के आखिरी में उसको लिख दिया जाता है कि सही है या ज़ईफ़ है या उसका क्या दर्जा है। तो इस तरीके से उस ऐप में वेरी क्लियर है और बहुत ही आसान हो गया है आम लोगों के लिए कि पहचानने के लिए कि कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ़ है। बहरहाल ये इन ए नटशेल ये है। और जैसे कि साह-सित्ता जिसको कहा जाता है 6 हदीस की किताबें, उसमें पहले नंबर पे तो बुखारी है, दूसरी नंबर पर जो सो मुस्लिम है, तीसरी और ये कि तिर्मिज़ी और जो सो और क्या है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर भूल रहा हूँ मैं, तिर्मिज़ी और बहरहाल अभी ज़हन में से मेरे वो नाम निकल रहे हैं जो 6 हदीस की मशहूर किताबें हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उसमें बात यही है कि फिर वो हदीस के साथ देखना पड़ेगा कि वो हदीस के नीचे जो नरेटर है उन्होंने क्या उसका मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो लिखते हैं कि ये सही है या फिर उसकी नरेशन में कहाँ पर कोई कमी है। तो बहरहाल ये है। और जो उलमा है उनके पास उसका एक बाज़ाब्ता एक इल्म होता है जिसके ज़रिए से तहक़ीक़ की जाती है कि हदीस को किसने रिवायत किया है, फिर ये रिवायत चेन ऑफ नरेटर्स के अंदर किसके अंदर क्या अखलाक थे उनके, क्या है, ये एक लंबा ये है। लेकिन बहरहाल अवाम उन्नास के लिए हम इतना सा अगर देख लेंगे, जो भी सही हदीस या किसी भी किताब से हो, अगर उसको सही कह दिया गया है और उलमा ने उसके ऊपर कोई कलाम नहीं किया है कि वो उसके अंदर ज़ईफ़ है या उसकी रिवायत में कोई कमी है, तो उस हदीस को सही कहा जाता है। वल्लाहु आलम। बहरहाल अगर और किसी के पास कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो बहरहाल बात जो चल रही थी हमारी, मैंने किसी को बोला कि तावीज़ पहनना हराम है, तो उसने मुझे कहा कि तुम अहले हदीस हो, को फॉलो करो। जी, जी। तो उनको ये कहें कि देखें किसको कौन फॉलो कर रहा है, इससे मकसद नहीं है। अगर हम कहते हैं कि तावीज़ पहनना गलत है, तो हम उसकी दलील भी देते हैं, और वो दलील कहाँ से देंगे? या तो कुरान से देंगे या तो हदीस से देंगे। और जिस हदीस को हम कोट करेंगे, उनको ये कह दो कि इस हदीस के बारे में अब तुम कहें, या तो तुम उसको हम बता देंगे आपको, और जब हम हदीस कोट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सही हदीस कोट करेंगे आपके लिए। और अगर आपके पास उससे ज्यादा इल्म है तो अगर आपके पास इतना इल्म है कि आप साबित कर सकते हैं कि ये हदीस सही नहीं है या ज़ईफ़ है या कमजोर है, तो आप बताइए। वरना तो हम आपको जो हदीस कोट कर रहे हैं उसका रेफरेंस भी आपको दे देंगे। तो उसके बुनियाद पर आप यानी अगर कुरान की आयत है तो आपके पास कोई मजाल ही नहीं है कि आप उसको इनकार कर सकें, और हदीस है तो जब हम हदीस का रेफरेंस आपको देंगे तो उसको देने के बाद अब आप ये नहीं कह सकते कि फलां की किताब में है या फलां आप उस गिरोह में हैं, फलां उसमें है तो आप ये है नहीं। वो हदीस क्यों कि मुस्लिम और बुखारी और जितने भी किताबें हैं वो तो किसी एक को नहीं, सब सारे मुसलमान उनको मानते हैं। जो 6 किताबें हैं जो सही किताब हदीसों की, उसमें कोई ये नहीं कहता कि ये तो फलां गिरोह की किताब है तो हम नहीं मानेंगे। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह अरब हो या अजम हो या कोई भी हो, तमाम के तमाम मुसलमान उन 6 किताब सही की किताबों को मानता है। उसमें से जब हम रेफरेंस देंगे, और आपको और हमको भी चाहिए, जब हम कह दें मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैंने तावीज़ पहनना हराम है, तो आप साथ में दलील भी दे उसको कि क्यों हराम है। देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने ये कहा है, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, और इसकी रेफरेंस ये है। जैसे कि इंशाअल्लाह अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में इस दर्स के बाद में आपको कुछ लिंक वगैरह भेज दूंगा कि तावीज़ गंडे वगैरह के बारे में उसकी हुर्मत क्यों साबित है। तो उसमें जो रेफरेंसेस है, अब आपके साथी को बोलिए कि इससे खते नजर कि हम कौन है, हम किस गिरोह को मानते हैं, तुम किसको मानते हो, हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं हदीस का, उस रेफरेंस को आप क्रॉस चेक कर लीजिए। आप अपने आलिम के पास जाके उनसे पूछिए कि भाई ये हदीस सही है कि गलत है। अगर वो कहते हैं कि गलत है तो फिर उनसे दलील ले आइए, हमको दिखाइए, और अगर हमको भी पता चल गया तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि सही बात है भाई, आपके पास इल्म था, हम गलत हदीस पर
بحث کر رہے تھے. تو بہرحال ان کے پاس تو نہ علم ہوگا نہ ثابت کر سکیں گے, بلکہ وہ ہیلے بہالے کریں گے کہ نہیں, بولے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے, یہ قرآن کی تعویذ ہو تو جائز ہے, ایسا ہے ویسا ہے. یہ اگر اور مگر سب کہنا غلط ہے. جو حدیث سے جو ثابت ہے کھلی ہوئی احکامات, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کوئی اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکایا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. پھر اسی طریقے سے کہا کہ کوئی انسان گلے میں کچھ لٹکایا ہوا تھا, کنگن وغیرہ تھا, تو کہا کہ اس کو نکال کے پھینک دے, اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. تو اس طریقے سے کوئی چیز لٹکانا گلے میں یا کان میں یا کسی طریقے سے, اور ہاتھوں میں کڑا پہننا یا کوئی دھاگا باندھنا, یہ سب کچھ حرام ہے, ناجائز ہے. حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے, تفصیل کے ساتھ ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو پیش کریں گے, آپ ان کو دلیل دیں, دلیل سے بات کریں اور ان کو کہیں کہ آپ کو اجازت ہے, آپ اپنے مولوی کے پاس جائیے, آپ کے جو جس کو آپ یقین کرتے ہیں ان کے پاس جائیے, اس دلیل کو پیش کیجئے. اس کے خلاف اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ضعیف ہے یا غلط ہے تو پھر ہمارے پاس لے آئیے, پھر ہم اس کا جواب دیں گے. تو اس طریقے سے اچھے طریقے سے ان کو سمجھائیے, اور اللہ کرے کہ ان کو اور ہم کو تمام کو حق بات سمجھ میں آ جائے اور حق کو قبول کرے. اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعا وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابا. یا اللہ ہمیں حق کو حق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, باطل کو باطل جان کر اسے بچنے کی توفیق دے. وقت ختم ہو رہا ہے, اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.